हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी का जन्मदिन है। विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय रहे हैं। रमन इफेक्ट की खोज की थी इन्होंने साइंस में। आज ही के दिन 7 नवंबर 1988 को मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और पहले फेज में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। 64.4% वोटिंग हुई। भास्कर एनालिसिस के मुताबिक नीतीश को हटाना मुश्किल होगा। बिहार में जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी तब सत्ता पलटी है। 17 चुनावों का एनालिसिस करते हुए कई मीडिया हाउसेज का यह मानना है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जीत देखने को मिल सकती है। बिहार के पहले फेज में 161 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई और 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आखिरकार ईवीएम में कैद हो चुका है। चुनाव के बाद बिहार में बम्पर वोटिंग पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाया है। तो वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग में एनडीए को भारी बढ़त मिली है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 जगहों पर चुनावी जनसभा के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। और बिहार चुनाव के पहले चरण के कुछ मोमेंट्स देखिए। 10 जगहों पर ईवीएम भी खराब हुई। कई जगहों पर वोट चोर के नारे लगाए गए। मुजफ्फरपुर में शमशान के लिए मतदान का बहिष्कार देखने को मिला। फेज 1 में 11 जिलों के अंतर्गत काफी गंभीर हालात नजर आए। कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा के मामले भी देखने को मिले हैं बिहार के कई जिलों में पोलिंग बूथ के दौरान। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान तो कंप्लीट हो गए। अब अगले चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 तारीख को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। आखिरकार पता चल जाएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी बिहारियों के दिलों में राज करने पर कामयाब होती है। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। आज 7 नवंबर को इस राज्य में बैंक भी बंद रहने वाले हैं। आरबीआई की तरफ से बैंक हॉलिडे का ऐलान किया गया है मेघालय राज्य में। मेघालय में एक्चुअली एक त्योहार होता है, केरो जनजाति की तरफ से मनाए जाने वाला विशेष फेस्टिवल है। इसके चलते आज बैंक हॉलिडे रहेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई। एक साथ 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश वाराणसी से ये 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। ये ट्रेनें यूपी में बनारस, लखनऊ, फिरोजपुर और एर्नाकुलम को प्रमुख शहरों से जोड़ेगी, जिससे लोगों की यात्रा का समय घटेगा, प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। तो आखिरकार बिहार चुनावी माहौल के बीच यूपी काशी से देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर, है ना। वैसे पीएम आज 7 नवंबर को शाम ही लगभग 5 बजे ही काशी पहुंच जाएंगे। 2 दिन काशी के दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान फिर कल 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। अच्छा, वैसे रेलवे को एक और बड़ी सफलता मिली है। देखिए, राजस्थान के कोटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। लोको पायलट के केबिन में पानी का ग्लास भरकर रखा, जो भी नहीं छलका। ये ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इस ट्रेन में वाइब्रेशन कितना कम है, इस बात का अंदाजा आप इन ग्लासों को देखकर लगा सकते हैं कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी ग्लास से पानी छलका नहीं। तो इस ट्रेन का भी एक बार फिर से ट्रायल किया गया, जो काफी सफल रहा। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 2 से 17 नवंबर तक के बीच इस ट्रेन का अलग अलग जगहों पर ट्रायल चलेगा, अलग अलग तरीके से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी आज 7 नवंबर को भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर वर्ष भर चलने वाले समारोहों का कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम आज 7 नवंबर से शुरू होंगे, जो कि अगले साल 7 नवंबर 2026 तक चलेंगे। और पीएम मोदी आज इन कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150 साल का हो चुका है। और वहीं आज 7 नवंबर को निशार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की भी घोषणा की जाएगी। इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह जो है ये निशार मिशन, इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। आज से पूर्ण रूप से स्वचालित किया जाएगा ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक पद यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करेंगे। वो बोले कि उनकी ये यात्रा किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुओं को जगाने के लिए है। और ये यात्रा आज 7 नवंबर को सुबह 11 बजे से छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी, जो कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। इसमें 50,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और वाहनों का भी एक बड़ा काफिला साथ होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि राष्ट्रवाद के लिए हम हिंदुओं को जागरूक करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर T20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई। कंगारुओं को उन्हीं के घर में सबसे बड़े अंतर से हराया और इसके साथ ही भारत सीरीज में 2-1 से आगे निकल चुका है। आखिरकार भारत ने चौथी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया है और ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी जीत देखने को मिली। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी ने जो अभी एक दिन पहले चुनावों के दौरान वोट चोरी के आरोप लगाते हुए, आपको पता होगा, एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी। तो राहुल ने जिस लड़की की फोटो दिखाई, वो ब्राजीलियन मॉडल खुद सामने आ गई दूसरे दिन। वो मॉडल कहती है कि ये क्या पागलपन है, मैं कभी भारत गई ही नहीं। जबकि दावा किया जा रहा है कि 10 पोलिंग बूथ पर इनके 22 वोट पड़े, अलग अलग नामों से।
राहुल गांधी ने अभी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा में जो 2024 में विधानसभा चुनाव हुए उनमें 25 लाख वोट चोरी हुए थे और एक ब्राजीलियन मॉडल जो कि हरियाणा में कभी सीमा, कभी स्वीटी तो कभी सरस्वती के नाम पर टोटल 22 वोट डाले। तो राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद खुद ब्राजीलियन मॉडल जिसका नाम लेडिशा बताया जा रहा वो सामने आती है और एक वीडियो बना करके वो कहती है कि मेरा फोटो यूज किया गया, मैं तो कभी भारत आई ही नहीं। तो हरियाणा के मंत्री भी बोले कि कांग्रेस नेता की मौसी आई है। तो वोट चोरी के आरोपों के बीच ये बयानबाजी चली रही है कि इस बीच देखिए राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में जनसभा में एक और बात कही। बोले कि इंस्टाग्राम और फेसबुक 21वीं सदी का नशा है और मोदी सस्ता डेटा देकर युवाओं को इस नशे का आदी बना रहे हैं। वहीं इधर हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी अब वोट चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी रहे हैं, कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और राम जन्मभूमि ट्रस्ट का भी हिस्सा रहे हैं। तो अब इन पर विपक्ष और राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार चुनावी माहौल के बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल के तालाब में सैकड़ों आधार कार्ड मिले। भाजपा ने कहा कि ये सभी फर्जी दस्तावेज हैं। टीएमसी बोली कि एसआईआर को लेकर बंगाल में लोग खुद की जान देने लगे हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चलाया जा रहा है ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई कई बार। इसमें चुनाव आयोग वोटर्स को रीवेरीफाई करता है, जैसे 18 साल से ज्यादा उम्र के जो नए वोटर्स बनते हैं उनको जोड़ा जाता है, जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनको वोटिंग लिस्ट से हटाया जाता है। तो इस तरह का पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में इस वक्त चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। तो कई राज्यों में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। 7 फरवरी तक ये एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। राइट, चलिए अगली खबर देखिए। टेस्ला कंपनी को हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफर मिला। मुख्यमंत्री के साथ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक्सपीरियंस सेंटर का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुभारंभ। वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच रूस से कच्चे तेल का आयात घटाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस कंपनी रूस की सरकारी कंपनी से तेल खरीदना बंद करेगी जल्दी। अमेरिकी प्रतिबंधों का यह असर देखने को मिल रहा है। ये बैन 21 नवंबर से ही लागू है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चांदी के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। 2092 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का भाव फिर से 1,48,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। जबकि सोने में भी लगभग 250 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और सोना 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी ये और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। पतंजलि कंपनी ने दूसरे ब्रांड के च्यवनप्राश को धोखा कहा तो डाबर कंपनी की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फ्रॉड की जगह लो क्वालिटी कह लो, क्या दिक्कत है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी बच्चों की तरह लड़ रही हैं और इनके विवाद कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा। 14 नवंबर को अब उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। बैंक लोन फ्रॉड मामले में ईडी की तरफ से यह समन दिया गया। इससे पहले हाल ही में आपको बताओगा इनकी 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त कर चुके हैं ईडी अलग अलग लोकेशन पर। वहीं सट्टेबाजी केस में रेना और धवन की भी लगभग 11.25 करोड़ की संपत्तियां अटैच की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। सट्टेबाजी की कमाई प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट में लगाई ये आरोप है इन पर। 1x बेट के प्रमोशन के मामले में ईडी ने हाल ही में सितंबर में भी इनसे पूछताछ की थी और अब इनकी प्रॉपर्टी संपत्तियां जब्त करने का भी एक्शन लिया ईडी ने। और एक बड़ी खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर फंडिंग केस में भी ईडी ने छापेमारी की। पूर्व मंत्री बाबू सिंह समेत 8 ठिकानों की भी तलाशी ली गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि एफ&ओ ट्रेडिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग पर बात करते हुए वित्त मंत्री बोले कि इन पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार रुकावटों को दूर करने के लिए और निवेशकों को जोखिम के बारे में समझना चाहिए। हाल ही में इससे पहले सेबी चीफ ने भी वीकली एफ&ओ एक्सपायरी को अचानक बंद करने से इनकार कर दिया था। और वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश को वर्ल्ड क्लास बैंकों की जरूरत है। देश के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूनुस सरकार के बीच जो कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट है इनके बीच एक डील हुई है जिससे भारतीय किसान भाई लोगों को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल बांग्लादेश को अमेरिका बेचने जा रहा 8,800 करोड़ रुपए में सोयाबीन के बीज। तो अमेरिका ने जो बांग्लादेश को $1 अरब का ये सोयाबीन सीड्स बेचने का फैसला लिया, इससे भारत के सोया मिल निर्यात पर भी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि बांग्लादेश जो कि पहले भारतीय सोया मिल का सबसे बड़ा खरीदार था तो वो अब अमेरिका से आयात करेगा, तो जाहिर सी बात है इससे भारत का एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगा, कम होगा ना। और वहीं खबर आ रही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब को बनाया देश का पहला एंटी ड्रोन कवरेज राज्य। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनी सुरक्षा की नई मिसाल। पंजाब में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में भगवंत मान सरकार ने ये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने जीन थेरेपी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया और कैंसर मरीजों को सस्ता इलाज और सुलभ इलाज मुहैया कराने के लिए इम्यूनो एक्ट फंड देने की भी घोषणा की है केंद्र सरकार ने। अब इस फंड में क्या क्या प्रावधान होंगे और इस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इस
बाबत ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर कैंसर मरीजों के लिए हित में सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है। और वहीं दोस्तों FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत और न्यूजीलैंड FTA वार्तालाप में तेजी आई है। बहुत जल्द दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप मिलेगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये FTA को लेकर बातचीत जोरों शोरों से चल रही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल भारत के इन पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर तो तापमान माइनस में पहुंच चुका है। जम्मू का गुलमर्ग तो पूरा व्हाइट वंडरलैंड बन गया है और इस बर्फबारी की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत भारत के मैदानी राज्यों में 7 राज्यों में ठंड बढ़ चुकी है। पारा 3 डिग्री तक गिरा। हालांकि इस बीच 2 दिन 6-7 नवंबर तक के बीच मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत देश के 15 राज्यों में फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और अभी दुनिया में एक गंभीर चक्रवाती तूफान भी चल रहा है, तूफान कालमेघी। उसका कहर देखिए जरा। अब तक 241 मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग बेघर हो गए। पूरे देश में एक में तो इमरजेंसी लागू कर दी है इस तूफान कालमेघी की वजह से। फिलीपींस में इस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि घर तबाह हो गए, सड़कों पर मलबा आ गया और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 241 लोगों की मौतों के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। अब इस तूफान की कहर की भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है फिलीपींस में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी ये कारें वगैरह घर भी तबाह हो गए हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने यहाँ SIR फॉर्म लेने का दावा भी खारिज किया। कहा कि जब तक हर बंगाली से नहीं भरता मैं भी नहीं भरूंगी। मीडिया ने झूठ फैलाया। वहीं खबर आ रही है राजधानी दिल्ली PWD में नया नियम लागू हुआ। देरी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार होंगे। इन अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दिल्ली सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया है। और खबर देखिए दोस्तों, अभी जो आपको पता होगा भारत पाकिस्तान सीमा पर जो हमारे देश की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें सेना ने नारा दिया, हर फौजी के पास होगी चील जैसी नजर। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मिलकर अभी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये युद्धाभ्यास कर रही है। इसका नाम त्रिशूल रखा गया है, जो कि आत्मनिर्भर सोच पर आधारित है। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। मेटा के पहले स्मार्ट ग्लासेज 21 नवंबर से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे। 12 मेगापिक्सल कैमरा होगा इसमें। ओपन ईयर स्पीकर से लेस है ये। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की सबसे अमीर 1% आबादी की संपत्ति साल 2000 से लेकर 2023 के बीच 62% तक बढ़ी है। G20 रिपोर्ट में ये डेटा सामने आते देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। अमेरिका पर 24% आयात शुल्क को स्थगित करेगा चीन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लिया गया। 10% अतिरिक्त शुल्क लागू रहेगा। वहीं खबर आ रही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बंद किए 19 टोल प्लाजा। जनता को 225 करोड़ की सालाना बचत होगी इससे। पंजाब सरकार ने डेटा जारी करते हुए बताया कि 2022 से लेकर अब तक राज्य में 19 टोल प्लाजा को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और वहीं देखिए हमारे देश के भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि कोर्ट न्याय का मंदिर है, 7 स्टार होटल नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर की नींव रखते हुए उन्होंने फिजूल खर्ची न करने की सलाह भी दी भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़े खराब हो गए और प्रदूषण को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे सरकार। ये भी इस याचिका में मांग की गई है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि भारत भर के कई शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा और इस पर रोकने की मांग लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कई बड़े दावे किए गए, देख सकते हैं आप इनकी जानकारी भी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह देश के इन महानगरों में, बड़े शहरों में भी प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। राइट, देखिए दिल्ली को लेकर तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हर सांस बन रही है जहर। आखिर कब सुधरेगी दिल्ली की हवा? CPCB की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि दिल्ली की फिजा में अब तो धातु का जहर घुल गया है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि PM 10 स्तर ने सुरक्षा सीमाएं भी तोड़ दी हैं। रिपोर्ट में पूर्वी दिल्ली की हवा में PM 2.5 कणों से चिपके जिंक, क्रोमियम, कॉपर और मोलिब्डेनम जैसे हेवी मेटल्स की ज्यादा मात्रा पाई गई। ये धातुएं हमारे शरीर में फेफड़ों, किडनी और बच्चों के विकास को भी नुकसान पहुंचा रही है। और ये सभी जो धातु के भारी कण हैं, ये दिल्ली की हवा में घुले हुए। देखिए जरा आप, पोल्यूशन के साथ कितने हेवी मेटल्स भी एयर की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जरूर सरकारों और केंद्र सरकार को भी पोल्यूशन कम करने के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। JNU-SU इलेक्शन के सभी पदों पर लेफ्ट यूनिट की जीत हुई। आदित्य मिश्रा बनी अध्यक्ष। JNU में छात्र संघ चुनाव 2025 कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2017 में BHU के प्रोटेस्ट की भी हिस्सा थी। मेनी कांग्रेट्स। और एक देखिए मुंबई में बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। देखिए मुंबई में मोनो रेल ट्रेन डीरेल होकर हवा में लटक गई, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए। ट्रायल में एक बीम से दूसरे बीम पर शिफ्टिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। और एक और बड़ी दोस्तों बस अग्निकांड की घटना भी देखने को मिली बीते दिन। आंध्र प्रदेश के सलूर में फिर से चलती बस में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ से तुरंत यात्रियों को बाहर निकाल दिया। बीते 13 दिन के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश में ये दूसरा हादसा हुआ, जबकि हमारे देश में तो बस अग्निकांड
अग्निकांड का 5वां हादसा हो चुका है। हैरानी की बात यह दोस्तों कि हाल ही में एक के बाद एक कई सारे बसों में आग लगने के मामले देखने को मिलते हैं, राइट। हाल ही में इससे पहले आपको बता होगा 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जो प्राइवेट बस में आग लगी थी उसमें 20 यात्री जिंदा जल गए थे। और अभी आंध्र प्रदेश के सुलूर जिले में भी फिर से यह घटना देखने को मिली। ये तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में यात्रियों की संख्या कमी थी, 10 यात्री थे और ड्राइवर ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ बस जलकर खाक हो गई। तो जरूर सरकारों को इन बस हादसों पर लगाम लगाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। भारत की शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी उत्तराखंड आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ आएंगी। 9 नवंबर को उत्तराखंड के देहरादून में इनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को बताएंगे। इनके साथ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी 9 नवंबर को इनके साथ देहरादून पहुंचेगी। और खबर देखिए, तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट बंद हुए, डोली मर्कटेश्वर मंदिर रवाना हुए। इस सीजन दर्शन कर चुके हैं 1,70,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु। ये भी उत्तराखंड का काफी फेमस मंदिर है, चालन है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है। 225 रुपए की कीमत में आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2.5 GB डेली डेटा मिलेगा, 30 डेज की वैलिडिटी के साथ, है ना। ये बीएसएनएल का सम्मान प्लान नाम से एक नया प्लान लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा देखिए, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 भी रिवील हुई। 600 सीसी के इंजन के बराबर इसमें आपको पावर मिलेगी, टॉर्क मिलेगा। और कंपनी का कहना कि एक बार फुल चार्ज करने पर ये 140 किलोमीटर तक की रेंज देगी। जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही, वर्ल्ड कप विनिंग टीम को सियरा एसयूवी गिफ्ट देगी टाटा कंपनी, जिसकी भी 25 नवंबर को लॉन्चिंग होनी है। भारत की वर्ल्ड कप प्लेयर्स की सभी महिला खिलाड़ियों को एक टाटा सियरा गिफ्ट देगी कंपनी फ्री में, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो आज 7 नवंबर को मौसम विभाग ने बिहार समेत 15 राज्यों में तो मूसलाधार बारिश के भी आसार जताए हैं। हालांकि बीते 2 दिनों से अधिकतर राज्यों में बारिश नहीं हुई, मौसम साफ रहा। कई जगहों पर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, राजस्थान वगैरह, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही इस वजह से, राइट। तो इसके साथ ही अभी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 36 घंटे तक उत्तर पूर्व मानसून सक्रिय रहेगा। इसके चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल यानी दक्षिण भारत के इन राज्यों में, इसके अलावा अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम वगैरह, यहाँ भी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है और बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि मध्य भारत और मैदानी इलाकों वाले राज्यों में बारिश की चेतावनी अभी नहीं है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान राज्य में अब अगले 1 सप्ताह तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान और 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। इसके चलते सुबह शाम ठंड और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में भी देखिए, इंदौर की सबसे ठंडी रात रही बीती रात, पारा 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। भोपाल, ग्वालियर में भी लुढ़का पारा। और मध्य प्रदेश में भी अब बारिश नहीं होगी बल्कि ठंड बढ़ेगी। इधर झारखंड में भी लगातार गिर रहा पारा और रांची में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं मध्य उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ेगी, 3 डिग्री तक और गिरेगा पारा। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम बदलने से मच्छर जनित बीमारियां, मलेरिया फैलने का खतरा रहता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में भी अगले 72 घंटों में ठंड बढ़ेगी, सर्द हवाओं का कहर शुरू होगा। और अक्टूबर में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हुई। हरियाणा का धारूहेड़ा बना देश का सबसे प्रदूषित शहर। पोल्यूशन पर भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वैसे राजधानी दिल्ली का भी तापमान अभी तेजी से गिरने लगा है और ठिठुरन बढ़ने लगी है, लेकिन दिल्ली में भी बारिश के आसार तो नहीं है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है ना। अच्छा, बिहार में भी देखिए आप, राजधानी पटना डेंगू के चपेट में चल रही है। 24 घंटों में 20 नए केस मिले और मरीजों की संख्या बढ़कर 1472 हो चुकी है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल में रात के तापमान में भारी गिरावट आई। 19 शहरों में तो टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है और हिमाचल किताबों का पारा तो -5, 5.5 डिग्री तक चल रहा है। तो ये तो दोस्तों भारत की मौसमी स्थितियां रही। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मौसम समाचार के तहत मैंने आपको बताया था, फिलीपींस के बाद अब ये जो तूफान कालमेघी है, इसका खतरा वियतनाम में भी मंडराने लगा। रात में लैंडफॉल करेगा, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। फिलीपींस में इस तूफान की वजह से 250 के लगभग लोगों की मौतें हो चुकी है ना। वहीं खबर देखिए, चीन और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके लगे, लोग बाग सहम से गए। भूकंप की तीव्रता 4, 4.5 तक रही। डर के मारे लोग बाग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, शेयर बाजार में सेंसेक्स बीते दिन 148 अंक फिसलकर 83,400 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 88 अंक गिरा। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों
कंपनियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। मिड कैप ने दिखाई सबसे मजबूत ग्रोथ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कंपनी को दूसरी तिमाही में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। लोगों ने 2.5 लाख करोड़ का प्रीमियम जमा किया। कंपनी की टोटल इनकम सालाना आधार पर 7.5% तक बढ़ी है। वहीं देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली कंपनी ओला की सेल दूसरी तिमाही में 44% तक कम हुई, तो कंपनी का रेवेन्यू भी 43% कम हुआ। एक ही महीने में स्टॉक 10% तक गिर चुका है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर कि सरकारी जगहों पर RSS शाखा बैन वाले फैसले पर जो हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया उस पर स्टे बरकरार रहा। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की अर्जी अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी, जब हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर RSS की शाखा लगाने और निजी संगठनों की बिना अनुमति गतिविधियां बैन कर दी गई थी। तो राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट का कहना कि कर्नाटक सरकार का यह आदेश संविधान के इन कानून के तहत लोगों को मिले अधिकारों को प्रभावित करता है। चलिए अगली खबर देखिए। 13 साल में पहली बार अपने समर्थकों से मिल सकेंगे बाबा आसाराम। रेप केस में राजस्थान गुजरात हाईकोर्ट से इनको जमानत मिली, 6 महीने जेल से बाहर रहेंगे। अब वहीं खबर है पंजाब के खिलाड़ियों को मिला मेडिकल कवच। भगवंत मान सरकार ने स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में 100 से भी ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दी। चलिए बिहार इलेक्शन से जुड़े कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों फटाफट से। बिहार के पहले फेज में 121 सीटों पर 64.46% वोटिंग हुई, ये तो मैंने आपको बताया। वहीं कई जगहों पर बिहार चुनाव में लोग बाग घोड़े, भैंस, बकरी और नाव से बूथ पर वोट डालने आए। वाकई में ऐसे वोटर्स को दिल से सैल्यूट जो अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। इतने खराब रास्तों पर मवेशियों पर बैठकर आए लोग बाग, लेकिन वोट जरूर डाले। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप भी हमेशा वोट जरूर दें। और बिहार के अररिया में जन संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि RJD वाले रैसे रंगदारी और पैसे फिरौती जानते हैं। भागलपुर में पीएम बोले इनकी पाठशाला में गैस घोटाला और पैसे परिवारवाद की ट्रेनिंग होती है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार में कई जगहों पर जनसभाएं की और अमित शाह बोले कि बिहार में अब शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों की जगह नहीं है। बिहार के बगवा में अमित शाह बोले कि किसी की हिम्मत नहीं जो जीविका दीदियों से 10-10 हजार वापस ले लें ऐसा। और इधर बिहार के महागठबंधन का भी लाइव अपडेट देखिए। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। मुकेश सहनी ने कहा कि बदलाव के लिए बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, हमारी सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर महागठबंधन की भविष्यवाणी सच हुई, सत्ता में अगर ये आए तो बनाएंगे घुसपैठिया गुस्साओ बोल्ड। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसाई है। तो ये कुछ चुनावी राजनीतिक बयानबाजी के साथ ही माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। POK में एक बार फिर से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ JNG ने प्रदर्शन किया। कातिलों जवाब दो के नारे लगाए, फीस बढ़ने का विरोध किया, एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार की मांग की। आखिरकार नेपाल बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी JNG युवाओं का प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतर आए युवा और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव समेत कई सारी मांगे कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ को अब और ताकत मिलेगी। संविधान बदलने के लिए संसद में वोटिंग होगी। सभी मंत्रियों का विदेशी दौरा भी रद्द किया। पाकिस्तान सरकार ये प्लान कर रही है। वहीं इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी एक बार फिर से हमला किया। सीज फायर तोड़कर आम नागरिकों को निशाना बनाया। जवाब में तालिबान ने भी जवाबी गोलीबारी की। तो आखिरकार पाक अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से ये संघर्ष शुरू हो चुका है। वहीं खबर आ रही जापान में भालुओं को पकड़ने के लिए सेना तैनात की गई। 7 महीने में 100 से ज्यादा हमले किए भालुओं ने, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। लोगों को घरों में घंटियां रखने की सलाह दी जा रही है। जापान देश में अभी भालुओं के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हें पकड़ने के लिए सेना के जवानों को तक तैनात किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो भारतवंशी मेयर चुने गए हैं ममदानी, उन्होंने रजनीगंधा इलायची खाई और सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा, तो लोग बोले कि अब लगे ना असली इंडियन। इधर ट्रंप ने ममदानी का मजाक उड़ाया, कहा कि वे ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थक हैं। ममदानी का उमर खालिद की डायरी पढ़ने वाला वीडियो भी वायरल हुआ। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ खेल जगत से जुड़े अपडेट्स देखे दोस्तों। स्नेहा राणा को 50 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन करके वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी है। ये भी महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप की टीम की उत्तराखंड की बेटी रही है। और वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने पूरी टीम से मुलाकात की। उसमें हरलीन बोली कि आप बहुत ग्लो करते हैं, तो सर हंस पड़े हैं। इधर हमारे भारत में भी चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया भारत ने। तो शिवम दुबे का यहाँ 170 मीटर लंबा 6 भी देखने को मिला और मैच के कुछ ये टॉप मोमेंट्स रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर शादी पिकनिक व पार्टी के लिए अब किराए पर मिलेगी इलेक्ट्रिक बसें। यूपी में ये नई पहल शुरू की गई है। और एक बड़ी दयालुता भरी खबर देखिए आप। देश के सबसे बड़े परोपकारी बन चुके हैं। अभी तक हमारे देश में सबसे उदार लोगों ने दान में दिए 10,380 करोड़ रुपए, जिसमें शिव नादर टॉप पर रहे हैं। देश के दानवीरों की ओर से दिए गए कुल दान में पिछले 3 वर्षों के दौरान करीब 85% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये नीचे टेबल में लिस्ट में आप देख सकते हैं।
कि किस किस शख्स ने कितना दान दिया। और शिव नादर ने पिछले 5 सालों में अपना पहला स्थान अभी भी बरकरार रखा है, देख सकते हैं आप। चलिए एक बड़ी खबर आ रही, मुंबई में लोगों को घर देने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया मुंबई पुलिस ने। वहीं युवाओं की नई कार्य संस्कृति कुछ यूं देखने को मिल रही है। बेहतर तनख्वाह और मन मुताबिक नौकरी की मांग पर युवा अब आजकल ज्यादा अड़ रहे हैं। 82% युवा एआई को लेकर भी उत्साहित हैं। रेंड स्टेट इंडिया की ताजा रिपोर्ट में ये कुछ जानकारियां सामने आई, देख सकते हैं आप। और वहीं भारत के सर्विस सेक्टर पर रिपोर्ट देखिए, भारत के सेवा क्षेत्र की रफ्तार कुछ धीमी हुई। अक्टूबर में 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा पीएमआई। डेलोई की भी एक रिपोर्ट देखिए, कर्ज तक सीमित पहुंच समेत कई चुनौतियों से जूझ रहा आज भारत का एमएसएमई क्षेत्र, उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है। कुछ तो अमेरिकी टैरिफ वगैरह के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं इसके पीछे। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक प्रॉफिट पर डेटा आ रहा है कि सरकारी बैंकों को सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ 49,500 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। देश के सभी गवर्नमेंट बैंक सरकारी बैंकों को लेकर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वहीं ऑयल ट्रेड पर खबर आ रही है, रूसी कच्चे तेल आयात में कटौती करेगा भारत। प्रतिबंधों के बीच भारतीय रिफाइनर रोक देंगे सीधी खरीद, क्योंकि 21 नवंबर से ही अमेरिका द्वारा लागू कुछ नए प्रतिबंध लागू होने जाने, तो इसकी वजह से भारत भी अब ये प्लान कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर से एक रिपोर्ट देखिए, देश के 8 शहरों में मामूली बड़ी मकानों की बिक्री भी, दिल्ली एनसीआर में तो 14% तक घटी है उल्टी। और देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक नई पहल, देश की महिलाओं के लिए शुरू किया एम सर्कल। ये एक तरह का खास बैंकिंग प्रोग्राम है जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया। इस एम सर्कल के तहत महिलाओं को वित्तीय जरूरतें, जीवन शैली और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ये प्लान बनाया गया, जिसमें महिलाएं हेल्थ, वेलनेस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सोल्यूशन वगैरह आदि सुविधाएं ले पाएगी। बैंक का लक्ष्य है कि महिलाओं को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि फाइनेंशियल पार्टनर बनाना है। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब कैमरे की नजर से नहीं बच पाएगा नकली सोना। हर ज्वेलरी की फोटो का और वजन का, ज्वेलरी वगैरह का सब कुछ का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, वो भी वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, अब हमारे देश में नकली असली ज्वेलरी की पहचान करना बेहद आसान होगा। BIS ने देश के 25 सेंटरों में ऐसा सिस्टम भी शुरू कर दिया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जहां हर गहने का फोटो और वजन डिजिटली रिकॉर्ड दर्ज होगा। ग्राहक BIS केयर ऐप से तुरंत असली नकली का फर्क जान सकेंगे, समझ रहे हो। तो फिलहाल ये जो प्लानिंग चल रही है, देश के 25 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सिस्टम शुरू किया गया है। अगर ये सिस्टम सफल रहता है तो जल्दी आपको हमारे देश भर में ये नया बदलाव देखने को मिलेगा सभी ज्वेलर्स के शॉप वगैरह पर, है ना। ये सिस्टम कैसे काम करेगा और ग्राहकों को इसका सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट होगा, उन्हें असली नकली सोने में पागल नहीं बना पाएंगे दुकानदार, खास करके सोनार वगैरह ज्वेलर्स, है ना। और इस प्लानिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव के मौके पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ भी। वहीं बिहार को लेकर एक रिपोर्ट आने की, मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाने वाला बिहार स्टार्टअप में भी कई राज्यों से आगे हैं। 2016 से लेकर अब तक 3286 स्टार्टअप्स खुले हैं। बिहार राज्य ने स्टार्टअप्स के मामले में पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इन राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं स्टार्टअप्स की दौड़ में बिहार कितना आगे है और किन किन राज्यों में कितने स्टार्टअप ओपन हुए हैं पिछले 9 सालों के अंदर अंदर। ये 2016 से 2025 तक का डेटा है ना। और भारत की जीडीपी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट देखिए, 15 साल में 2.5 गुना बढ़ेगी जीडीपी। इन 4 खंभों पर खड़ा होगा भारत की इकोनॉमी का तंबू, देख सकते हैं आप। और एम्स के सर्वे ने एक चौंकाने वाली पोल खोल के रख दी कि भारत में 70% आंखों के अस्पताल प्राइवेट हैं, बस 40% में इमरजेंसी इलाज होता है। दिल्ली, बिहार, यूपी सब जगहों पर हालात काफी खराब चल रहे हैं। मतलब देश में आंखों के इलाज को लेकर ये चौंकाने वाला सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि हमारे देश में आंखों से जुड़ी ज्यादातर सर्विस प्राइवेटाइजेशन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी अच्छी सुविधा, अच्छी सर्विस नहीं है ऐसा। चलिए खबर देखिए, भारतीय सेना के लिए बड़े गर्व की बात है, लहरों का नया पहरेदार आ रहा है इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, खास करके INS इक्षक नौसेना में शामिल हुआ। ये 80% स्वदेशी युद्धपोत है। इसकी खासियत जानकर तो पाकिस्तान भी थर-थर कांप उठेगा। वहीं भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भी कमाल कर दिखाया है दोस्तों। हवा में जाम प्रूफ उड़ान भरेंगे फाइटर जेट्स। पाकिस्तान की इससे भी नींद हराम होने वाली है। दरअसल DRDO ने भारतीय फाइटर जेट्स के लिए जैम टॉलरेंट गियर्ड रोटरी एक्चुएटर नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह नया सिस्टम विकसित किया है। तो ये सिस्टम हवा में उड़ान के दौरान भी जो मतलब एयरफोर्स के फाइटर जेट्स वगैरह लड़ाकू विमान होंगे उनको ज्यादा सिक्योर करेगा, सेफ रखेगा ना। और वहीं खबर देखिए, भारत में जारी किए गए AI के नए नियम अब हर टेक कंपनी को माननी होगी। डू नो हार्म गाइडलाइंस। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इन नए नियमों के तहत कंपनियों के लिए कुछ नए सिद्धांत, नए नियम तय किए हैं सरकार ने, जिनका मकसद है यूजर की डेटा प्राइवेसी रोकना, बायस रोकना, जवाबदेही और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी बैंकों में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर, अब लोकल भाषा जानने वालों को मिलेगा ज्यादा मौका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से खुद इस बात का ऐलान किया गया है। वहीं प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनेट प्लेयर्स के भी नामों का ऐलान हो चुका है। लिस्ट में टीम इंडिया की स्टार प्लेयर का नाम भी शामिल है। मंदाना ने वर्ल्ड कप में 400 से भी ज्यादा रन बनाए और उनका नाम भी इसमें शामिल रहा। चलिए खबर देखिए, यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर दूसरी बार बड़ा ड्रोन हमला किया, संयंत्र में लगी भीषण आग। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने और मजबूत करने के
के लिए कल 8 नवंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और पीएम मोदी कल 8 नवंबर को वाराणसी भी आएंगे, यहाँ से 4 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, मैंने आपको बताया था। और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज 7 नवंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल भी आज 7 नवंबर को ये कुछ उद्घाटन करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, वैज्ञानिकों ने विकासशील मस्तिष्क के एटलस का भी पहला मसौदा जारी किया। मेडिकल साइंस में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि जियो का वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 2026 में जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ भी आ सकता है। और देखिए पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात हुआ। भारत ने लाइट टच परीक्षण के साथ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का भी अनावरण किया। महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक के साथ गठजोड़ करने वाला देश का पहला भारतीय राज्य बन चुका है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में गूंजेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की गूंज। सभी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इस बार जो उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है, तो ये सभी स्कूलों में इस संबंध में कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात, अब प्याज, लहसुन और जैविक खेती पर मिलेगा अनुदान। यूपी की योगी सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। किस किस तरह की फसल के बीजों के लिए कितना अनुदान मिलेगा, खेती वगैरह के लिए, मतलब जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। लगभग 20,000, 12,000, 24,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 45 साल से ऊपर के ड्राइवरों की सभी की आंखों का टेस्ट होगा। गलत सर्टिफिकेट दिया तो डॉक्टर परीक्षण होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा। राजस्थान में लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए भजन लाल सरकार की तरफ से यह नया निर्देश जारी किया है। वही देखिए राजस्थान आईआईटी जोधपुर और बीएसएफ ने भी हाथ मिलाया, पार्टनरशिप की है। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए राजस्थान की है। उदयपुर का मामला है। बेटी बोली कि पापा में सीए बन गई, काश आज आप होते। जब बेटी का रिजल्ट आया उससे ठीक एक दिन पहले इनके पिताश्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि इनकी बेटी ने देश में 31वीं रैंक हासिल की थी। ये भाव है हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी रीमी कोठारी के, उदयपुर के पास ही रहती है। मेनी कांग्रेट्स रीमी को। और दुखद शोक संवेदनाएं इनके परिवार की इस दुखद घड़ी के लिए जो इनके पिताश्री इनके साथ नहीं है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 40,000 महिलाओं से 120 करोड़ के फ्रॉड का मामला सामने आया। एनसीएसटी ने फ्लोरामेक्स कंपनी के खिलाफ दिए इन्वेस्टिगेशन के निर्देश। पीड़ितों को धमका चुके हैं 2 मंत्री भी हैं। देखिए जरा आप, ये फ्लोरामेक्स कंपनी के नाम पर इतनी बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 20 नवंबर को अंबिकापुर आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में 17 लाख की एक इनामी महिला नक्सली ने भी सरेंडर किया। 14 साल तक ये सक्रिय रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सैफ अली से फोन पर बातचीत की। वर्ल्ड कप विनर को भी बधाई दी। पंजाब में 3 दिनों में 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। और हरियाणा की लेडी कांस्टेबल की चतुराई देखिए, मेड बनकर वांटेड इमिग्रेशन एजेंट को पकड़वाया, मतलब अंडर कवर एजेंट की तरह काम किया है। देखिए लेडी कांस्टेबल की हिम्मत को वाकई में सैल्यूट। और देखिए हिमाचल के भी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। 15 आईपीएस बदले गए, 4 को एडिशनल चार्ज भी दिया गया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में टीचर के 1894 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन 15 नवंबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 5 दिसंबर। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र में भी 1974 पदों पर भर्ती निकली है। 4 तारीख से आवेदन शुरू हो चुके, 14 नवंबर लास्ट डेट है। राजस्थान में भी 7759 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। ये अलग अलग लेवल के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। और राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। झारखंड में भी होमगार्ड के 737 पदों पर भर्ती चल रही है। 7वीं पास 19 साल तक की न्यूनतम आयु वाले भी आवेदन कर सकते हैं। 18 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, 21 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। और अंत में एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों, एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन हो चुका है। आज रात 8 बजे इनका निधन हुआ। और एक बड़ी खबर देखिए, देश भर में पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी का कारण लिखित में दें, ऐसी भाषा में दें जो समझ आए। नियम न मानने पर गिरफ्तारी रिमांड अवैध माना जाएगा। आए दिन आपको पता होगा कई अवैध गिरफ्तारियों के मामले देखने को मिलते हैं, तो ऐसे मामलों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया और कहा कि ये नियम हर हालत में लागू होना चाहिए। ऐसा ये देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजे मसीह का क्या कहना है इस मुद्दे पर। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा और रुका पैसा मिल सकता है। निवेश के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य और जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। आज मैं कोई माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं आपसे, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।